बिल आखिर पाकिस्तान क्रिकेट के लिए वो शर्मनाक और मायूस कुन तरीन लम्हा आने वाला है जिसमें हम देखेंगे कि हमारी टीम क्वालिफाई ही नहीं कर सकी है। ज़बरदस्त है। ओलंपिक्स में क्रिकेट T20 फॉर्मेट में शामिल हो रही है, लेकिन वो जो 6 टीमें उनका फैसला किस बुनियाद पे होगा? इसके ऊपर सवाल हो रहा है कि 6 टीमें कौन सी हैं जो ओलंपिक में पार्टिसिपेट कर सकेंगी। कल जब पाकिस्तान सुपर लीग के लिए तमाम कप्तान बैठे थे तो ये सवाल उठाया गया कि क्या ओलंपिक के लिए टीम पाकिस्तान भी क्वालिफाई कर सकेगी या नहीं कर सकेगी, क्योंकि 6 टीमें होनी और पाकिस्तान की रैंकिंग 7वीं है। तो उसके बाद बहुत से लोगों को लगा कि शायद पाकिस्तान का चांस 2 दिन जहां वोट कोई रेजोल्यूशन पास करवाना हो, कोई नया लॉ पास करवाना हो, उसके लिए वोट्स आपको चाहिए होते हैं। सो सीईसी की जो कमेटी है ना, बेसिकली ये फॉर्मेशन सेट करती है, ये फाउंडेशंस को डेवलप करती है और फिर आगे बोर्ड के पास वो सारी चीजें जाती हैं फॉर्मेशंस की अप्रूवल्स के लिए और उसको लॉ बनाने। और अब एक बहुत बड़ा T20 इवेंट जो कि दुनिया का सबसे बड़ा इवेंट कहा जा सकता है, उसमें पाकिस्तान क्रिकेट टीम को क्वालिफाई करने के लाले पड़ चुके हैं। और अगर आज के दिन के लिहाज से टीम की कारकर्दगी के लिहाज से देखें तो पाकिस्तान टीम डिस्क्वालीफाई हो चुकी है। देखिए मेरे हिसाब से ये माइनर इशू है, इसलिए कि अभी 3 साल हैं ओलंपिक्स होने में जी। जो वाज़ेह इशारे नजर आ रहे हैं वो यही होगा कि टॉप रैंकिंग में जो 6 टीमें होंगी उनको लिया जाएगा। लेकिन एक तजवीज ये भी है कि एशिया से 2 या 3 टीमें, उसमें पाकिस्तान 3 टीमों में तो आ सकता है। टॉप 2 में पाकिस्तान शायद ना आए, इसलिए कि रैंकिंग अच्छी नहीं है। एक टीम यूरोप से, जाहिर है वो इंग्लैंड हो जाएगी। 2 टीमें ओशियाना जहां से ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड आएंगी और एक टीम अफ्रीका। बता चुका हूं, दुकान मंजन बिकवाना है, दुकान पे मैं अपनी बेच सकता हूं, रोज आपको बता सकता हूं। इंडिया पाकिस्तान साइडलाइन पे मिलने वाले हैं, एशिया कप का फैसला होने वाला है। भाई साहब, एशिया कप का फैसला इससे परे होगा। एशिया कप का फैसला ये लोग नहीं, हाँ, इनमें से कुछ कॉमन लोग हैं जो एशियन क्रिकेट काउंसिल और उस फैसले की टेबल पे बैठेंगे, लेकिन कोई लेना देना नहीं है। ये मैं आप लोग को बार बार कह चुका हूं। बस आजकल खबरें नहीं है, क्रिकेट कम है, तो जाहिर सी बात है बेचने के लिए कुछ भी मन जाता है। तो इंडिया पाकिस्तान एशिया कप से, तो ये 6 टीमें इस हिसाब से भी, एरिया के हिसाब से भी हो सकती हैं और रैंकिंग के हिसाब से भी। और अब ये जो आईसीसी का इजलास शुरू हो रहा है सिंगापुर में, उसमें डिसाइड होगा। लेकिन जो अहम इशू है इसका, इस मीटिंग के 2 अहम बड़े इशू हैं। एक तो टेस्ट टियर कि क्या टीमें अलग कर दी जाएं, एक 5 टीमों का टॉप टियर हो, एक 5 टीमों का लोअर टियर हो, या 6 टीमों हो, जिस तरह से भी। ये एक मौजू है। और एक फंडिंग का बड़ा अहम सीरियस मौजू है कि इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की जो फंडिंग होती है $600 मिलियन के पूल में से, जो सालाना होता है, उसमें से अब यकीनन कमी होगी, इसलिए कि ब्रॉडकास्टर नहीं आ रहे। जो 2 बड़े, जो सबसे ज्यादा बहुत कम है कि हम क्वालिफाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। तो इसके ऊपर बहुत अभाव है। मैंने सोचा व्लॉग बना के इसमें क्लियर करूं कि बेसिकली क्राइटेरिया क्या है कि ओलंपिक के लिए टीम कैसे क्वालिफाई करेगी। एट द मोमेंट जब मैं आपसे बात कर रहा हूं, ओलंपिक के ऊपर 3-4 रोज़ की एक मीटिंग जो है वो जारी है, अगरचे उसके ऊपर अभी तक सिर्फ ये डिसाइड हुआ कि 6 टीमें जो हैं वो पार्टिसिपेट करेंगी। अब 6 टीमें कौन सी होनी हैं वो डिसाइड होना अभी बाकी है। वो डिसाइड कौन करेगा? ओलंपिक कमेटी करेगी या इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी है वो करेगी या आईसीसी करेगी? अमूमन जैसे हॉकी है, ये दूसरे इवेंट होते हैं, उसका मैं आपको छोटा सा बता दूं, जैसे एशियन गेम्स होती हैं, उसके अंदर जो टीम गोल्ड मेडल जीतती है वो डायरेक्ट क्वालिफाई कर जाती है ओलंपिक के लिए। तो क्या यहाँ पे भी? और वक्त साबित कर रहा है, लेकिन बाज लोग बोग्स की वजह से और अपनी नफरत की वजह से या गलत सोच की वजह से उसको समझ नहीं पा रहे हैं। हम ये कहते हैं, मैं आपको पहले कहता था 2022 की, अगर आप मेरी वीडियोस उठा के देख लें, जब शादाब खान को कैप्टन बनाया गया था और शाहीन शाह अफरीदी को भी। मुल्क जिससे पैसा आता है वो भारत है, वहाँ पे 2 चैनल्स मर्ज कर गए हैं, जिसकी वजह से सबलेट नहीं होते, जिसकी वजह से जो मेन स्पॉन्सर है वो ये चाह रहा है कि पैसे कम हो जाएं। इसीलिए संजोग गुप्ता को लाया गया जो इस फील्ड के माहिर हैं। तो अब ये 2-3 इश्यूज हैं। एक इशू जो आईसीसी की मेडिकल पैनल ने दिया है कि इंटरनेशनल क्रिकेट खेलने की कम से कम उम्र 15 साल होनी चाहिए। 14 साल या 13 साल या 12 साल के बच्चे को इंटरनेशनल क्रिकेट ना खेलने दी जाए, मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया शाहिद हाशमी साहब, हमारे साथ के अहम पॉइंट्स हमें बता रहे थे। रऊफ, जो ये बात मीटिंग जो कैनबल कॉन्फ्रेंस 2025 सिंगापुर में हो रही है, उसके कुछ की टेक अवेज जो कि आज के बड़े इंपॉर्टेंट दिन, जुम्मे के दिन पे हमारे सामने निकल कर आए और ये आज ही फैसले लिए गए हैं। इसमें एक नई वर्किंग ग्रुप भी बना दिया गया। वर्किंग ग्रुप क्या है? ओलंपिक्स की पाथवे के ऊपर डिस्कशन होनी थी, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट था इस मीटिंग का, और इस मीटिंग के अंदर उस डायरेक्शन के अंदर बड़ा फैसला कर लिया गया है। सो ओलंपिक की क्वालिफिकेशन को फाइनलाइज करने के लिए
एक वर्किंग ग्रुप को बना दिया गया है जो कि एड्रेस करेंगे क्वालिफिकेशन पाथवे के सारी उन रिकमेंडेशंस को। मैं आगे चल के आपको रिकमेंडेशंस भी बताऊंगा। 2 की रिकमेंडेशंस हैं जिसको यहाँ फ्लोट किया जा रहा है, उनमें से ही कोई एक फाइनलाइज की जाएगी और उस तो ठीक है कि अभी उसमें बहुत टाइम बाकी है। T20 फॉर्मेट में 6 टीमें, रैंकिंग के लिए भी एक कट ऑफ टाइम दिया जाएगा और अगर इस हिसाब से होता है कि लोकेशन के हिसाब से टीमें शामिल होती हैं, वो भी एक अलग चीज़ है। लेकिन जो दूसरा टॉपिक शाहिद साहब ने रेस किया उस पर मैं आपसे बात भी करना चाहूँगा। अभी ऑस्ट्रेलिया ने वेस्ट इंडीज़ को 27 रन पर आउट किया। जब पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया जाती है, रिटन ऑन द वॉल होता है कि रिजल्ट 3-0 ही होगा। कहने का मतलब है कि 2 टियर जो है वो टेस्ट क्रिकेट को और अच्छा बना देगा, जिसमें रेलीगेशन का सिस्टम हो और जो टॉप की 5 टीमें हैं वो आपस में खेलें और बॉटम की 5 टीमें आपस में खेलें और वो डायरेक्ट क्वालिफाई कर जाए, लाइक पाकिस्तान, श्रीलंका, इंडिया, अफगानिस्तान, जो भी टीम एशिया कप जीतती है, जो कि होने, वो डायरेक्ट क्वालिफाई होगा। या जब ओलंपिक होने वाला होगा उससे पहले रैंकिंग देख ली जाएगी कि टॉप 6 की रैंकिंग किसकी है और वो डायरेक्ट क्वालिफाई कर देंगे। इसमें भी एक प्रॉब्लम है कि अमेरिका के अंदर हो रहा है और होस्ट कंट्री को वैसे ही टोकन मिलता है, क्योंकि वो होस्ट कंट्री है, तो अमेरिका की टीम क्या वाकई इसमें पार्टिसिपेट करेगी? इसके ऊपर ये 3-4 क्वेश्चंस हैं जिसके आंसर मिलना अभी बाकी हैं और एट द मोमेंट इसके ऊपर कोई ऑफिशियल डिसीजन नहीं हुआ है। तो जो वहम पाकिस्तानी क्रिकेट फैंस के मन में चल रहा है कि पाकिस्तान की T20 क्रिकेट बहुत बुरी चल रही है, हमारी रैंकिंग नीचे है, तो टॉप 6 टीमें अगर गई तो हम तो क्वालिफाई नहीं। ईसी की मीटिंग के अंदर वो भी आपको इंफॉर्मेशन शेयर करेंगे, लेकिन मोटा मोटा टेक अवे ये है कि वर्किंग ग्रुप बना दिया गया है जो कि की डिसीजंस लेगा कि ओलंपिक की क्वालिफिकेशन होगी क्या। वैसे तो फाइनल डिसीजन जे शाह का होना है, इसलिए सीईसी की मीटिंग में जे शाह भी एक्स ऑफिशियो मेंबर की सीट के ऊपर उस पोजीशन से इस मीटिंग का हिस्सा था। इस मीटिंग में ही वाज अवेलेबल, ताकि वर्किंग ग्रुप जो भी रिकमेंड करेगी वो वर्किंग ग्रुप की ही रिकमेंडेशंस की रोशनी में जे शाह ने फैसला लेना है। फैसला इवेंचुअली आखिरी उसी का है, लेकिन अब और दिमाग इसमें ऐड कर दिए गए, तो वर्किंग ग्रुप को तश्कील कर दिया गया है। वर्किंग ग्रुप में होगा कौन कौन, उनकी कोर रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होंगी, ये भी आप लोग को जानना बड़ा जरूरी है जब इतना बड़ा फैसला किया जा रहा है। तो कोर ग्रुप के अंदर जो के भाई साहब होंगे वो होंगे। रेलीगेशन के लिए सबकी नजरें उस एक चीज पर लगी हों। क्या सोचते हैं आप? देखिए, मेरा ख्याल है कि ये चीज़ होनी चाहिए थी और ये इस वक्त भी ज़रूरत था, क्योंकि डेफिनेट आईसीसी आपको फंडिंग दे रहा है जितने भी क्रिकेट प्लेइंग नेशंस हैं और ये एफिलिएटेड है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल से। तो उसका मकसद यही होता है कि आप अपने डेवलपमेंट पे जो अपना ग्रास रूट स्ट्रक्चर है उसको स्ट्रॉन्ग करें और उस पर इन्वेस्ट करें। अब बाज़ बोर्ड्स ऐसे हैं कि जिनकी प्रायोरिटी में ये टेस्ट क्रिकेट या लॉन्ग फॉर्मेट शामिल ही नहीं है। उसमें आप देखिए वेस्ट इंडीज़ की जो पोजीशन है वो बहुत ज़्यादा डाउन है, 27 पे आउट हुए हैं और अभी से वो वहां पे से अब आईसीसी की बोर्ड में तो 12 वो लोग होते हैं जो कि सीधे सीधे फुल मेंबर इस नेशंस को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। फिर चेयरमैन होता है, फिर सीईओ होता है, फिर एसोसिएट मेंबर्स को जो नॉमिनेट रिप्रेजेंट कर रहा होता है उसका एक नुमाइंदा होता है। तो कुल मिला के 15-16 लोग बनते हैं और एक एक्स ऑफिशियो मेंबर होता है। इस ऑफिशियो मेंबर का मुझे कंफर्मेशन नहीं है, बट 15 लोग तो यहाँ होते ही होते हैं। उनमें से चंद चुनिंदा लोग निकल के वर्किंग ग्रुप का हिस्सा बनेंगे और चंद लोग जो सीईसी की कमेटी में, अब सीईसी की कमेटी में कौन बैठते हैं? मोस्टली सीईओज बैठते हैं, सीओओज बैठते हैं, जनरल सेक्रेटरीज बैठते हैं, चेयरमैन और प्रेसिडेंट्स को उस तरफ के लिए रखा जाता है। तो सीईसी की से दो है कि चांसेस आज अगर हम पाकिस्तान की परफॉर्मेंस को देखें तो बहुत मुश्किल रहेगा, क्योंकि पाकिस्तान की राह में इंडिया भी है, श्रीलंका भी है, और क्योंकि पिछला एशिया कप इंडिया और श्रीलंका ने फाइनल खेला, फिर अफगानिस्तान T20 के अंदर अच्छा खेलता है। अभी अगरचे ऑफिशियल डिसाइड होना बाकी है कि एशिया कप दुबई में होगा या किस और देश में होगा। अभी तक की खबरें ये हैं कि दुबई के अंदर ही होगा या यूएई के अंदर होगा। अगर वहाँ पे भी होता तो अफगानिस्तान भी एक मजबूत दावेदार है। ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान नहीं जीत सकता। ऑफकोर्स पाकिस्तान भी अपनी जो थोड़ा सा टाइम पीरियड बाकी है, या पीएसएल के बाद पाकिस्तानी क्रिकेटर्स जो आउट ऑफ फॉर्म है उनको अच्छी एक फॉर्म मिल जाए, या एक आधा अच्छा क्रिकेटर पाकिस्तान को मिल जाए, या टीम का कॉम्बिनेशन थोड़ा बेहतर बन जाए, तो हो सकता है 2-4 मेंबर्स ले लिए जाएंगे। आईसीसी की बोर्ड से 2-4 मेंबर्स ले लिए जाएंगे, वर्किंग ग्रुप बना दिया जाएगा और वर्किंग ग्रुप रिकमेंडेशंस कौन सी हैं, क्या हैं, उसको एक्सप्लोर करके उसको फाइनलाइज करके उसकी कोर रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी आगे चल के मैं आपको बताऊंगा कि क्या है। उसके बाद वो जेशा को एक फाइनल फैसला सुना देंगे, 1-2 ऑप्शंस दे देंगे, जेशा उसमें से पिक करके दुनिया को बता देगा कि हाँ जी हमारा ये अब फैसला हुआ। ये वर्किंग ग्रुप बनेगा कब? ये वर्किंग ग्रुप आज रात में ही तश्कील दिया जाएगा एंड बिफोर टुमारोज बोर्ड मीटिंग, जो आईसीसी का बोर्ड कल और परसों बैठेगा, यानी 19 तारीख और 20 तारीख को, उसके सामने ये वर्किंग ग्रुप बन चुका होगा। क्योंकि आपने बाहर से लोग नहीं लेकर आने,
ये अंदर ही के लोग हैं जो कि फॉर्म कर लेंगे एक एक्सक्लूसिव। शायद कम था कंपैरेटिवली बाकी में, और पाकिस्तान के 2 ओपनर ही खड़े हुए और उन्होंने मैच को एक तरह से साइड पे किया। तो ये अभी फार्मूला बनना बाकी है। ये सिर्फ मैं आम फैंस के लिए बता रहा हूँ, अभी फार्मूला नहीं बना है कि रैंकिंग वाइज होगा या क्या, बट मोस्ट प्रोबेबली रैंकिंग वाइज होगा। तो उसमें अगर डायरेक्ट क्वालिफिकेशन हुई यूएसए की, तो वो तो चलेगी, फिर पीछे 5 टीमें रह जाएंगी कि टॉप 5 जो टीम्स होंगी वो होंगी, क्योंकि टोटल पार्टिसिपेशन जो होनी है वो 6 टीमों की। इससे पहले कॉमनवेल्थ गेम्स में भी शायद 8 टीमें हुई थी, अब एशियन गेम्स हुई हैं, उसके अंदर भी क्रिकेट को शामिल किया गया। तो जो ओलंपिक गेम्स हैं उसके अंदर भी क्रिकेट को अब शामिल किया मतलब कर लिया गया है सी कमेटी, और उसके अंदर वो फिर रिकमेंडेशंस को फाइनलाइज करेंगे। इसके ऊपर आज सीईसी की कमेटी से अप्रूवल मिल चुका है कि आप वर्किंग ग्रुप बनाते हैं। वर्किंग ग्रुप की जो कोर रिस्पॉन्सिबिलिटीज होंगी, और साथ में वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप, इसका भी बड़ा है कि वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का क्या हुआ। मजे की बात है, इसके ऊपर कोई डिस्कशन ही नहीं हुई। सीईसी की कमेटी ने कोई इसके ऊपर डिस्कशन ही नहीं की। सो सीईसी की कमेटी में कोई डिस्कशन नहीं हुई, लेकिन हाउएवर कल और परसों जो बोर्ड है, शायद इसमें डिस्कशन हो, या मे बी वर्किंग ग्रुप को ही रिस्पॉन्सिबिलिटीज दे दी जाए। क्योंकि आज जो खबरें निकल कर आ रही हैं सिंगापुर से, वो यही क्लेम कर रही हैं कि शायद ये भी वर्किंग ग्रुप के जिम्मे मारा जाए कि आप ही इसके ऊपर फाइनल फैसला सुना दें, क्योंकि 2-3 मल्टीपल इसके ऊपर ऑप्शंस हैं। 7+5 का ग्रुप है, 6+6 का ग्रुप है। ग्रुप्स को अगर अलग करना है तो क्या 2 अलग WTCs होंगे, यानी वर्ल्ड ओलंपिक 2028 से पाकिस्तान टीम को बाहर कर दिया गया है। पाकिस्तान की घटिया क्रिकेट देखकर आईसीसी के जो मीटिंग थी, मीटिंग में पाकिस्तान टीम को ओलंपिक 2028 से बाहर कर दिया गया है। ओलंपिक 2028 से पाकिस्तान टीम बाहर होने के बाद पाकिस्तान टीम अब रोड पर आ गई है। पाकिस्तान टीम के पास अब एक भी रुपए नहीं बचे हैं। पाकिस्तान टीम सोच रही थी कि ओलंपिक 2028 से हमारा थोड़ा बहुत इनकम हो जाएगा, मगर पाकिस्तान टीम की जो रैंकिंग थी, रैंकिंग नंबर देखकर पाकिस्तान टीम को ओलंपिक से, जो ओलंपिक में नाम है, ओलंपिक की जो मीडिया है, ओलंपिक में जो मीटिंग थी, उन्होंने पाकिस्तान टीम को बाइकआउट कर दिया गया है। पाकिस्तान टीम को बाहर कर दिया गया है। पाकिस्तान टीम को बाहर होने के बाद पाकिस्तान के जो मीडिया, तनवीर अहमद है, तनवीर अहमद बोल रहा है कि जय शाह की चाल है, जय शाह की चाल बता रहा है। इसके पास ना बैटिंग है ना बॉलिंग है पाकिस्तान के पास, और पाकिस्तान सोच रहा है कि मैं दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट का हमारा देश बन जाए, और जिसके पास ना बैटिंग हो, ना बॉलिंग हो, ना फील्डिंग हो। और ये पाकिस्तान के क्रिकेटर, ना इनको बैटिंग करना आता है ना बॉलिंग करना आता है। बाबर आजम, घंटेवाला किंग, रिजवान, शाहिद अफरीदी, जिसको एक हमारे गांव का छोटा बॉलर भी अच्छे खासे रन मार देगा, साइंसा अफरीदी के बॉल पर। उसके बाद ये पाकिस्तानी की मीडिया और पाकिस्तान के जो क्रिकेटर है पूर्व, ये बोलते हैं कि हमारा टीम बहुत ही अच्छा टीम है, हमारे टीम की कोई भी बराबरी नहीं कर पाएगा। इनकी जो लोकल टीम है, इनकी पाकिस्तान की टीम अगर हमारे गांव के जो बच्चे हैं उनसे अगर ये मैच खेलेगी, पाकिस्तान की टीम, हमारे गांव के जो मैच हो रहा है उसमें से ये पाकिस्तान की टीम हार जाएगी। पाकिस्तान की टीम के पास ना बॉलिंग, ना बैटिंग, ना फील्डिंग है। उसके बाद ये पाकिस्तान की टीम सोच रही है कि हम ओलंपिक 2028 खेल लें, मगर ओलंपिक 2028 से अभी 2025 चल रहा है। 3 साल पहले ही इन पाकिस्तानियों को बाहर कर दिया गया है। पहले ही ओलंपिक के जो मीडिया है और ओलंपिक के जो मेन चेयरमैन है वो जान गए हैं कि पाकिस्तान की इतनी गंदी क्रिकेट है, ना इसे कोई अगर अपने मैं ओलंपिक में बुला लूंगा तो हमारी ओलंपिक की रैंकिंग भी घट जाएगी। पाकिस्तान के पास ना क्रिकेट है, और पाकिस्तान के पास ना फुटबॉल है, ना पाकिस्तान के पास कोई भी ऐसा खेल है जिससे पाकिस्तान ऊपर आ जाए। तब भी ये पाकिस्तान के जो मीडिया ये बोलते हैं हमारी टीम की कोई भी बराबरी नहीं कर पाएगा। इनकी टीम हमारे गांव के जो बच्चे हैं उनसे भी यह पाकिस्तान की टीम बराबरी नहीं कर पाएगी।